हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और आज का लेक्चर है पर डे क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर नंबर 4। हम लोगों ने 3 लेक्चर इसके कंप्लीट किए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से, एक ऑर्गेनिक से और एक फिजिकल से किया था। आज का टर्न फिर से इनऑर्गेनिक के लिए है और आज एक नहीं 2 क्वेश्चन लेकर के आया हूं और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन नीट 2020 में पूछे गए हैं। सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन रेडॉक्स रिएक्शन से है और दूसरा है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि डी एंड एफ ब्लॉक से। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा गया है, तो एक एक करके दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला है कि व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दी हुई है और वो रिएक्शन ये है, ठीक है, CH4 + 4Cl2 और उसके साथ में बना है CCl4 + 4HCl। यहाँ पर आपको लाइट की प्रेजेंस भी दी जा सकती थी। इस एरो पर अगर HNu की प्रेजेंस दी होती तो वो भी बिल्कुल सही होता, क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म बनाने की रिएक्शन है, जिसमें अगर एक बार और कर दो रिएक्शन को Cl2 के साथ में तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। तो पूछ रहा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज क्या है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग। पहला वाला जो आपका कार्बन दिया है उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, उससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो अगर 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो सिंपल सी बात है कि चारों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। रूल से तो निकालना भूल जाओ, रूल से ऑक्सीडेशन स्टेट हर जगह नहीं निकलती, बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पे निकालना सीख जाओ, बस उसी से हो जाएगा। और मैं रेडॉक्स रिएक्शन का लिंक अपनी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 3 लेक्चर हैं, तीनों कंप्लीट कर लीजिए। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो चलो भाई देखो, यहाँ पर एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। ऐसे ही कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 4 सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और ये चारों के चारों सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ जाएंगे, ये चारों के चारों सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर जाएंगे किसकी तरफ, कार्बन की तरफ, यानी कि हाइड्रोजन से किसकी तरफ चले जाएंगे, कार्बन की तरफ। तो कार्बन सेंटर पर आएगा कैसा चार्ज, +4 चार्ज, और सारे हाइड्रोजन पर कितना आएगा, -4 चार्ज, और सारे हाइड्रोजन पर क्या आएगा, +1 +1 +1 और +1। यानी कि सभी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या होगी, +1, और कार्बन की क्या होगी, -4, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। लेकिन जब कंपाउंड बना CCl4 तो देखो सिंपल सी बात है कि C था और उससे क्या लगे थे, 4 क्लोरीन लगे थे, ठीक है, 4 क्लोरीन एटम। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन कार्बन से ज्यादा होती है, तो इस बार शिफ्टिंग तो हुई इलेक्ट्रॉन की, लेकिन शिफ्टिंग हुई फ्रॉम कार्बन, क्या हुई शिफ्टिंग, फ्रॉम कार्बन टू क्लोरीन, यानी कि कार्बन से किसकी तरफ चला गया, इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर्ड था वो क्लोरीन की तरफ चला गया। तो सारे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बन गई आपकी -1, और जब चारों के चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन से दूर चले गए तो इस पर्टिकुलर कार्बन सेंटर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +4। क्लियर। तो यहां से अगर हम लोग चेंज निकाले कितना हुआ, तो चेंज क्या हुआ भाई, पहले कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट इनिशियल थी वो कितनी थी, वो थी आपकी -4। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा, 4 वाले में -4, और जो CCl4 बना उसमें क्या है, उसमें क्या दी हुई है, +4। तो चारों ऑप्शन को अगर आप लोग एक बार क्या करो, एक बार देख लो, तो चारों ऑप्शनों में क्या दिया हुआ है कि पहले वाले में तो दिया है 0, तो 0 तो होमोएटॉमिक में होती है, तो 0 वाला तो ऑलरेडी आप एलिमिनेट कर सकते थे। दूसरे देखो तीसरे ऑप्शन में भी 0 दिया है। जब हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो ही नहीं सकती, सिंपल सी बात है। 0 कब होगी, जब Cl2 जैसा मॉलिक्यूल हो या P4 जैसा मॉलिक्यूल हो, जिसमें सारे के सारे जो एटम है उनकी सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, यानी कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल बीचों बीच रुके हुए हों, किसी भी एटम की तरफ शिफ्ट ना हुए हों, तभी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो 0 वाले तो दोनों हो गए कैंसिल। अब थे 2 ऑप्शन जो कंफ्यूज करने वाले थे, एक था +4 to -4 और दूसरा था -4 to +4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या था, पहले वाले में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था और दूसरे वाले में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थी। तो पहले वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, निगेटिव थी, और दूसरे वाले में कैसी थी, पॉजिटिव थी। तो करेक्ट आंसर था -4 से लेकर के +4 तक, ठीक है। अब इतना सिंपल क्वेश्चन नीट में पूछा गया है इस साल, तो आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हो कि अगर आप लोग जरा सी भी तैयारी करते रहते हो लगातार, तो बहुत आसानी से आप लोग क्वेश्चंस को क्या कर लोगे, बीट कर ले जाओगे। अब अगला था कि कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2+ आयन, और ये तो पेड क्वेश्चन है, Cr2+ आयन और एक कॉपर का और एक क्रोमियम का, यहां से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखो भाई, इसको डिस्कस करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है हमें, बस क्रोमियम का क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और क्या पूछा है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना हो तो सबसे पहले हमें पता होने चाहिए n कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद है। तो क्रोमियम का सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओ। तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो ये है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। तो 24 है तो ऑर्गन ले लिया, ऑर्गन का मतलब हो गया 18, 18 के बाद में 4s2 एंड 3d4, ये बनी। अब अगर हमारे पास में है क्या, 4s2 3d4, तो बिल्कुल सही है, अगर नियम के हिसाब से चलते तो 4s2 3d4 होनी चाहिए थी, लेकिन क्रोमियम एक्सेप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल का। तो क्या होता है कि 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है कहाँ पर,
3D में, और 3D में हो जाते हैं 5 और 4s में हो जाते हैं 1। अगर ये बात आपको ना भी याद होती तब भी क्वेश्चन आपका सही बन जाता, लेकिन क्योंकि एक्सेप्शन है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बनाई जाए तो Cr2+ की बनानी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमें निकालने होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकालो तो कहां से निकलेगा? सबसे पहले तो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s1 से, और जब 4s1 से एक निकल चुका तो दूसरा कहां से निकला? 3d5 से। तो देखो अगर यहां से भी 4s2 से तुम दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देते तब भी 3d4 ही बचता। ठीक है, तो d4 कॉन्फ़िगरेशन ही आती, आंसर करेक्ट आ जाता। क्लियर? चलिए, अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल गया कितने हैं? 4, क्योंकि d4 है, और अगर D4 है तो 100% तय हो गया कि D4 में 3D4 में 4 के चारों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अनपेयर्ड होंगे, यानी कि वैल्यू ऑफ n कितनी आई? वैल्यू ऑफ n आई 4। अब आपको म्यू स्पिन का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। म्यू स्पिन क्या होती है? √n+2 वेयर n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट। अगर कोई आयन है तो आयन, अगर कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स। क्लियर? चलो भाई, तो n की वैल्यू कितनी पुट कर दो? 4 पुट कर दो, तो क्या हो गया? 4 + 2, अगर 4 और 2 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 6, और 6 4 जा कितना हुआ जा करके? 6 4 जा हुआ अंडर रूट में कितना? अंडर रूट में हुआ जा करके 24। तो 24 है, अगर रूट में आंसर होता तो 24 है। वैसे 25 के करीब का नंबर है, तो आप क्या कर सकते हो? 4.9 बोहर मैग्नेटॉन ले सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 4.9 BM, यानी कि आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 3 which is mentioned here कि ऑप्शन नंबर 3 4.90 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो ये 2 क्वेश्चन आए थे नीट 2020 में और दोनों ही इनऑर्गेनिक से थे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करती रहनी है। और अगर इस तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नए हो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप करेंगे और ये सीरीज कभी भी बंद नहीं होगी। बहुत जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।